हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्टडी जेनिथ हमारे यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग। किस देश के प्रधानमंत्री अप्रैल में भारत दौरे पर आने वाले हैं? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। इसका सही उत्तर ब्रिटेन है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने यह भी उल्लिखित किया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनज़र एक ब्रिटिश विमान को इस क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इस क्षेत्र के दौरान ब्रिटिश सरकार यूनाइटेड किंगडम के अवसरों को बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने पर फोकस करेगी। इस तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, जो चीन का मुकाबला करने के लिए बड़ी मदद साबित होगा। तो दोस्तों, हम लोग देखें इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 में भारत की यात्रा पर आएंगे। ये अप्रैल में आने वाले हैं। पहले वे मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जनवरी 2021 में भारत का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में बढ़ते नाइन्टीन मामलों में कोविड 19 के मामलों के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तो हम लोग देखते हैं इसके फिगर पर। इसका जो मैप है, यूनाइटेड किंगडम जो है, नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। पूरा यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थर्न आयरलैंड जो कि आयरलैंड का उत्तरी छोर है, और स्कॉटलैंड और वेल्स, इंग्लैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो ये जो है, यूनाइटेड किंगडम एक महाद्वीप है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एडियोटीज निग्रिसेप्स किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन पिकॉक, चमगादड़, गौरैया। तो इसका सही उत्तर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हम इस पे टिक मारते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे। ये क्यों चर्चा में रहा? चर्चा में इसलिए था क्योंकि बिजली की लाइनों से टकराने के कारण मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर अपना सुझाव दिया है। ये बिजली लाइनें गुजरात और राजस्थान राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास से गुजरती थी, इसलिए उन्होंने इस पर इंटरफेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है जान लीजिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है एडियोटिस निग्रिसेप्स है। जैसा कि हम क्वेश्चन में देखे हैं, यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षी हैं। ये एक विशाल पक्षी है। ये दिखने में शुतुरमुर्ग जैसा है। यह सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं। ये सबसे भारी पक्षियों में से उड़ने वाले में से एक हैं। यह पक्षी कभी भारतीय उपमहाद्वीप के सूखे मैदानों में आम था, लेकिन ये 2011 में इसकी संख्या घटकर 250 रह गई थी, जो 2018 में और घटकर 150 हो गई। इस पक्षी को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और ये भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। तो हम इसका फोटो देख सकते हैं। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो फोटो में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 2050 तक 5.7 बिलियन से अधिक लोग उन क्षेत्रों में होंगे जहां पानी दुर्लभ होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी मनाने की, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये मनाया जाता है
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जो है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो हम जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है मनाने की। क्योंकि 2050 तक 5.5 बिलियन से अधिक लोग उन क्षेत्रों में होंगे जहाँ पानी दुर्लभ होगा, मतलब पानी कम होगा। दुनिया भर में पानी की मांग 2040 तक 50% तक बढ़ जाएगी। इसलिए जल संरक्षण पर बल देना आवश्यक है। तो इसकी थीम है 2021 की वैल्यूइंग वाटर। इसकी मतलब वैल्यू जो वाटर की होती है। महत्व, इसके महत्व क्या है? विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 प्राप्त करना है। इसमें 2030 तक सभी के लिए जल स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जो प्रावधान किया गया है। यह 1993 से हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह ताज़े पानी के महत्व को फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा और साथ ही दुनिया भर में विश्व अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है। तो हम देखते हैं 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस दिवस की शुरुआत की थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तब से तब से जो है इस इवेंट्स को जोड़ा गया है। इसमें 2013 में जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी शामिल है। इसमें लिखा है 2013 से जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी शामिल किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में सतत विकास के लिए पानी पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई 10 दशक को भी मनाया जा रहा है। 2018 से 28 के बीच ये दशक मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक। तो इसको याद किए रहेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है चार क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है 19 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च और 20 मार्च। तो इसका सही उत्तर है 20 मार्च। तो इसका सही उत्तर है 20 मार्च। अब ये जान लेते हैं कि ये क्यों ऐसा मनाया जाता है 20 मार्च को गौरैया दिवस। तो गौरैया विलुप्त होने के कगार पर है। इसके कुछ कारण हैं। इसे कीटनाशक का अधिक उपयोग, बिल्डिंग पैटर्न में बदलाव, घरों में बगीचों की कमी, मोबाइल और टीवी टावरों से निकलने वाला विकिरण जो उनकी नेविगेशन आदि को प्रभावित करता है। इस दिन को गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया गया है। यह दिवस शहरी वातावरण में पाई जाने वाली अन्य पक्षी प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में भी है। इसे नेचर फॉर रिवर सोसाइटी द्वारा सपोर्ट किया जाता है। 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये घरेलू गौरैया के पतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ये आपके सामने गौरैया, इसका फोटो है ये, आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर अभियान लॉन्च किया है? जैसा कि आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ये है झारखंड। झारखंड में ये योजना लॉन्च की गई है। झारखंड में कुपोषण के लिए ये योजना को लॉन्च की गई ताकि उस कुपोषण को लोगों की संख्या को कम किया जा सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कहा गया है कि झारखंड में मार्च 2017 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार 45% बच्चे कम वजन वाले हैं। तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस समर अभियान से इनको इनमें कमी लाने की योजना है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? जैसे एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए के उद्देश्य से समर अभियान का शुरू किया गया है। यह अभियान कुपोषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई विभागों को एकजुट करता है। झारखंड सरकार ने समर अभियान लॉन्च किया है, उसका पूर्ण स्वरूप स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन
ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन है। इसका जो पूर्ण स्वरूप है, स्वरूप इसका झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया है। जैसा कि आप लोग पहले बताया जा चुका है आपको। तो ये है झारखंड। झारखंड देख सकते हैं इस फिगर में। इधर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उत्तर प्रदेश है, और इधर बिहार, और इधर वेस्ट बंगाल है। तो ये कितने राज्यों से गिरा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये टोटल 5 राज्यों से गिरा है झारखंड। फिगर में आप देख सकते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों के पास ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 1 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 20 मार्च। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार जैमे इलियन द्वारा कई वर्षों के अभियान के बाद इस दिन का पालन शुरू किया गया था। जो कोलकाता में मदर टेरेसा के अनाथालयों में पड़े बड़े थे, उन्हें अपने अनाथालय और जीवन के अन्य अनुभवों के माध्यम से वैश्विक असमानता को समाप्त करने की प्रेरणा मिली। इस दिवस इस दिवस एक मिनट। पृष्ठभूमि, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार जैमे इलियन द्वारा कई वर्षों के अभियान के बाद इस दिन का पालन शुरू किया गया था। जो कोलकाता में मदर टेरेसा के अनाथालयों में पड़े बड़े थे, उन्हें अपने अनाथालय और जीवन के अन्य अनुभवों के माध्यम से वैश्विक असमानता को समाप्त करने की प्रेरणा मिली। इस दिवस को मनाने का संकल्प 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। इस दिन को चिन्हित करने का संकल्प भूटान भूटान, यहाँ पर लिखा है भूटान, भूटान द्वारा शुरू किया गया था। भूटान ने 1970 के दशक में राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय प्रसन्नता के महत्व पर जोर दिया था। ये भूटान का एक नोवेल आइडिया है, जो उसने अपने राष्ट्रीय आय के तर्ज पर राष्ट्रीय प्रसन्नता महत्व पर जोर देने का काम किया था। और 20 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। यह दिवस लोगों को जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2021 वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम है सभी के लिए खुशी, हमेशा के लिए, मतलब हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत सरकार ने 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब देने का फैसला किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ग्रामीण उजाला योजना। ग्रामीण उजाला योजना के तहत सरकार 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब देने का फैसला किया है। इसमें पृष्ठभूमि इसकी देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2014 में उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, जिसका फुल फॉर्म उजाला था, उजाला फुल फॉर्म है। इस योजना द्वारा एलईडी बल्ब की कीमतों में लगभग 310 रुपये से 70 रुपये प्रति पीस की कटौती की गई थी। बहुत ह्यूज कटिंग है। इसके द्वारा सभी लोगों को एफोर्डेबल एलईडी बल्ब प्रोवाइड करने के लिए प्रयास किया गया था इसके द्वारा। इस योजना का पहला चरण जो है, पहले चरण में ये योजना बिहार के आरा जिले में शुरू की गई थी। इस चरण में बिहार का आरा है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, महाराष्ट्र का नागपुर है, और पश्चिमी गुजरात के गाँव में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब के वितरित किए जाने की संभावना है। मतलब एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने किया था।
तो हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। हम देख सकते हैं फिनलैंड इसका जो है, फिनलैंड करेक्ट आंसर होगा। फिनलैंड इज द राइट आंसर। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? फिनलैंड को फिर से दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि इसकी समग्र रैंकिंग 2020 के सूचकांक के समान थी। डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड ने रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को 19वें स्थान पर रखा गया था। भारत भारत जो उसमें 149वें देशों में से 139वें स्थान पर है। भारत पिछले वर्ष में 156 देशों में से 54वें स्थान पर था। तो देख सकते हैं भारत की रैंकिंग गिरी है इस वर्ष। तो वर्ष 2021 में भारत से पीछे रहने वाले 10 देश, जिसमें से बुरुंडी, यमन, तंजानिया, हैती, मलावी, लेसोथो, बोत्सवाना, रवांडा, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान है। अधिकतर देखेंगे इसमें साउथ या अफ्रीका के देश के हैं, अफ्रीकी देश हैं, जो भारत से बस इतने ही देश पीछे हैं। बाकी उसके पड़ोसी, बाकी अफगानिस्तान के अलावा जो उसके अहेड हैं, उसके आगे हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की। इसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के बीच इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट 3 संकेतकों जीवन मूल्य 3 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। पहला है लाइव इवैल्यूएशन, जीवन मूल्यांकन। दूसरा है सकारात्मक मनोभाव, पॉजिटिव सकारात्मक मनोभाव मतलब पॉजिटिव इमोशन। गैर नकारात्मक मनोभाव, निगेटिव इमोशन पर निर्भर होकर व्यक्तिपरक कल्याण को मापती है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस डे से पहले प्रस्तुत की गई थी, जिसे 20 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोग जानते हैं, इसे 20 मार्च को मनाया जाता है। तो हम देख सकते हैं इस फिगर में फिनलैंड फिनलैंड यहाँ पर है, और उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सभी देश टॉप में है, टॉप 10 में है, टॉप 10 के अंतर्गत हैं। और इन्हें नॉर्डिक कंट्री भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? नॉर्डिक कंट्री। ये सब देश जो है नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक एरिया में है। ये जो है अटलांटिक एरिया है, ये ये नॉर्थ अटलांटिक एरिया में आते हैं, इसलिए नॉर्डिक अटलांटिक या नॉर्थ यूरोप एरिया, नॉर्थ यूरोप के साइड आते हैं। ये हो गए इस नॉर्डिक कंट्रीज, मैप में देख लिया आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून पारित किए हैं। मतलब पूछा गया इस क्वेश्चन में, किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून पारित किए हैं? जैसे इसका आंसर होगा सही फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन। इसका सही आंसर है स्पेन। हम ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे, इसका सही आंसर होगा स्पेन। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं इस कानून को पारित करना? इसके मुख्य बिंदु हैं, इस कानून को पारित करना समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार के लिए प्राथमिकता थी। जो वहाँ के पेड्रो सांचेज हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो मुख्य प्राथमिकता थी इस कानून को पारित करके ये काना ये कानून जनता के दबाव के बाद तैयार किया गया था, जो कई हाई प्रोफाइल मामलों के कारण उत्पन्न हुआ था। इसमें सबसे विशिष्ट मामला रेमन सेम्प्रेडो का था, जिनकी स्थिति द सी इनसाइड नामक ऑस्कर विजेता फिल्म में दर्शाई गई थी। इस प्रकार संसद ने कानून के पक्ष में मतदान किया। इस कानून को पक्ष में 202 मत और विरोध में 140 मतों के साथ पारित किया गया। इसे जरूरी नहीं है, ये इतना खास नहीं है। वैसे जाने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, और द सी इनसाइड जो उनकी ऑस्कर विजेता फिल्म थी, इसमें ये बात दर्शाई गई थी, जिसके द्वारा संसद ने इसके मेजॉरिटी में मतदान किया।
स्पेन की संसद ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून पारित किया। इस प्रकार स्पेन उन कुछ राष्ट्रों में से एक बन गया है जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूथनेसिया एक प्रोसेस है। पॉजिटिव यूथनेसिया और जैसे पैसिव यूथनेसिया एंड एक्टिव यूथनेसिया, भारत में दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसला सुनाया है इस पर कि आप किसी को अगर कोई बेड पर है, वो अपने जीवन त्यागना चाहता है, उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे पैसिव यूथनेसिया के तहत उसको मारा जा सकता है, मतलब उसको जीवन का समाप्त किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन राज्य सरकार चिरंजीवी योजना को 1 मई से लागू करने जा रही है? इसका ऑप्शन है राजस्थान सरकार, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान सरकार। इसका उत्तर है राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस योजना के तहत राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएस से या सामाजिक आर्थिक जनगणना से लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है, इसके लिए उन्हें पंजीकरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू करना होगा। उन्हें आगे यमले लोकल, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेड स्कीम है, को मौजूद 2.5 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा भी की है। तो आप इस देख सकते हैं, इसके मुख्य बिंदु हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। 18 मार्च 2021 को घोषणा की है। 18 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना जिसको कहा जाता है। तो हम इसका फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर है मैप, पूरा ये मैप है राजस्थान का। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, ये सब इसके सिटीज़ हैं। तो देख लेते हैं ये सटा है किससे? गुजरात, फिर उसके बाद छत्तीस, चित्तौड़गढ़, ये क्या है? इधर गुजरात है, ये राजस्थान है, ये है राजस्थान, ये पूरा है, इधर हरियाणा है। इसका फिगर हम देख सकते हैं, जैसे कि ये राजस्थान हुआ और ये हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, और ये है उत्तर प्रदेश से सटा है, और इधर मध्य प्रदेश से सटा है। देख ले सकते हैं हम लोग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये इन राज्यों से सटा हुआ है राजस्थान, और इधर है पाकिस्तान। Thank you to watching my videos. Please like and subscribe us and motivate us to making more videos. Thank you.